राधे राधे फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम रेसिपी लेकर आए हैं ना, वो सर्दियों की खास रेसिपी है। और ये रेसिपी स्पेशल मतलब हम ये इसके लिए नहीं बनाए हैं, इसका हमें ऑर्डर मिला था। तो आज हम 2.5 kg लड्डू बना के तैयार किए हैं। तो इसके लिए देखिए, खजूर है, तीसी है। तीसी समझ रहे हैं ना, अलसी जिसको बोलते हैं। और ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, बीज, ये सब जो होते हैं ना, वो सब डाल के बनाया हुआ है। ये बहुत ही सॉफ्ट है एकदम। मतलब इसमें हम ना गुड़ का प्रयोग किए हैं, ना ही किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव जो पड़ता है, ये सब कुछ भी नहीं, ना ही पानी। और ये कम से कम इसको हम 2 महीने रख के आराम से खा सकते हैं। और ये जो है मतलब हमारे स्किन के लिए, बाल के लिए, घुटना से जिनका कटकट आवाज़ वगैरह आता है ना, वो सब घर के, कहने का मतलब ये बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, ये है अलसी। और ये अलसी कितना हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। इसे ओमेगा 3 होता है, फाइबर होता है, सब लोग जानते हैं। इसमें थोड़ा सा हम ये ले लिए हैं पिस्ता, थोड़ा सा वो सब सीड्स वगैरह, बादाम, काजू। और मीठा के लिए प्रयोग करेंगे इसमें हम खजूर। इसमें हम गुड़ का भी प्रयोग नहीं किए हैं। चाहे तो आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, चीनी का तो प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इतना हेल्दी बनाना है तो फिर उसमें चीनी क्या क्या प्रयोग करना। तो सबसे पहले हम इसमें कढ़ाई ले लिए हैं, मोटी पेंदी का कढ़ाई लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें हम डाले हैं 1 चम्मच घी। और ये 100 ग्राम बादाम है। अब इस बादाम को हम भून रहे हैं। अब बादाम को ही पहले इसलिए भून रहे हैं कि हर ड्राई फ्रूट्स का ना भूनने का जो समय होता है ना, वो अलग अलग होता है, जिसमें बादाम जो है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है। इसलिए इसको हम पहले भून रहे हैं। आप चाहे तो इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन घी में भुनना जो होता है ना ड्राई फ्रूट्स को, तो उसका जो स्वाद होता है ना, वो बहुत ही निखर के आता है। तो इसको एकदम लो आँच पे हमको अच्छे से भुनना है। ये भी चट चट का आवाज़ आएगा इसमें से, इसका जो मुंह जो है ना, वो खुलने लगता है, क्रैक कर जाता है। तो इसका मतलब है कि बादाम जो है हमारा, वो भुन रहा है। तो इसमें हम घी का भी ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, बस यही 1 चम्मच घी है, जिससे हमारा ये लड्डू जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। ये तो बहुत ही पारंपरिक रेसिपी है, अक्सर गांव में दादी लोग बनाया करती थी। लेकिन इसमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि इसको अब हम लोग इसमें ऐड कर दिए हैं, स्वास्थ्य को देखते हुए। तो बादाम कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है। सर्दियों में और सबसे अच्छी बात कि जैसे घर के बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, तो वो सभी लोगों के लिए ये एकदम खाने में आसान हो जाएगा। और बच्चों को तो अलसी खिलाना और भी ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। और ऐसे कोई भी खाना नहीं चाहता है, लेकिन ये आप बनाएंगे ना, तो वो सारे लोग खा लेंगे और बहुत ही मज़े मज़े खाएंगे, सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो बादाम जो है अब हमारा बिल्कुल मुंह खुलने लगा है, चट-चट करके देख रहे हैं, दिख रहा होगा। तो अब इसको हम अच्छे से भून के धीमे आंच पे रख लिए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी अच्छा लगता है हमारा वीडियो, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो अब यही जो बच गया है ना घी, इसमें हम काजू डाल देंगे। तो काजू को भुनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसको अब हम डाल देंगे और इसको भी भुनना शुरू करेंगे। और अब जो हम थोड़ा सा जो बीज रखे हुए हैं ना, कद्दू का बीज है, क्या कहते हैं वो, मेलन सीड्स जो है, ये सब जो है ना, इसी में हम डाल देंगे। ये अभी सबसे पहले हम पिस्ता को डाल देते हैं। और भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो, जैसे अखरोट हो, मखाना भी इसमें आप डाल सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो हम नहीं डाले हैं। अभी यही सभी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किए हैं। इतना 100 ग्राम का ये सब जो रेशियो जो है ना, ये है 750 ग्राम तीसी, मतलब अलसी के लिए ये काफ़ी है। तो इतना में ही हम इसको बना लेंगे। अब इसको भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भुनना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत तो नमी हर चीज़ में होता है, और इस तरह से जब हम भून के बनाते हैं
तो इसकी नमी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है और क्रिस्पी तो बनता ही है ये। तो एकदम से इसको हम 1 महीने से डेढ़ 2 महीने तो एकदम बेहिचक इसको हम रख सकते हैं बिना फ्रीज़ के। इसको किसी भी शीशे वाला जो कंटेनर होता है ना, जैसे अचार उचार हम लोग रखते हैं उसमें इसको रख सकते हैं। अब कढ़ाई में घी नहीं था तो इसमें हम ये थोड़ा सा पोस्ता दाना, जिसको पॉपी सीड्स कहते हैं ना, वो अब इसमें हम डाल देंगे। इसको घी में नहीं फ्राई करना है, इसको बिल्कुल जब सारा घी खत्म हो जाए ना तब। इसको हमको कलर चेंज करके नहीं भूनना है। इसको क्या करना है कि बस जैसे ऐसे हल्का सा हल्कापन इसमें आ जाता है ना, तो बस उतना ही करके इसको हमको भूनना है। तो अब ये भी लगभग भुन गया है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना होता है, क्योंकि हम 1 महीने 2 महीने तक खाने की अगर तैयारी करते हैं तो थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा ना। बस तैयारी में ही जो समय लग जाए। अब कढ़ाई हमारा बिल्कुल भी सूखा हुआ था, क्योंकि अलसी को भी भूनने में ना हमको ज़रा सा भी इसमें घी वगैरह का किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। बस उसको अच्छे से देख लेना है कि इसमें कंकड़ वगैरह ना हो। अब इसको हम धीमे आंच पे अच्छे से भूनेंगे। इसको भी भूनने में बस यही ध्यान रखना होता है कि ये जले नहीं। तीसी को इस तरह से भून के तो हम लोग बहुत बार बहुत चीज़ों में प्रयोग करते हैं। अब इसका पराठा भी बनाते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से भून के सिर्फ अलसी को रख दें और इसको, या फिर इसका पाउडर करके रख लें और 1 चम्मच ऐसे भी खा लें, तो घुटना जो कट-कट का जो आवाज़ करता है ना, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इससे हमारी स्किन जो है वो भी अच्छा रहेगी और बाल तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा। हार्ट भी स्वस्थ रहेगा और जो डायबिटीज़ वाले जो है ना, वो भी इस लड्डू को बहुत ही आराम से खा सकते हैं। ये 1 लड्डू का जो सेवन है सुबह या शाम जब भी आप करें, ऐसे सुबह करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और जब भी इसको खाएँ तो या तो 1 कप गरम दूध ले लें या फिर 1 कप गरम पानी के साथ ही इसको खाएँ, मतलब गुनगुना पानी। ऐसा नहीं नहीं है कि इसको खाने के बाद बस ठंडा पानी पी लिए, ऐसा कुछ। देखिए अब इसमें आवाज़ जो है वो खूब तेज़ी से निकल रही है और इसका कलर जो है ना वो भी चेंज कर गया है। देखिए, इसका मतलब है ये भून के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको भी निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। तो अब हम इसको निकाल लिए हैं और अब इसी कढ़ाई में क्या करेंगे हम कि थोड़ा सा घी डालेंगे, बस आधा चम्मच के बराबर। आप इसमें गाय का, भैंस का, जो भी घी आपके पास अवेलेबल हो वही लें और कोशिश करें कि इसको घी में ही बनाएं, क्योंकि जब इतना के लिए स्वास्थ्यवर्धक लड्डू जब हम लोग बनाते हैं और उसको फिर घी में ना बनाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो देखिए बस ये जो गरी गोला होता है ना, उसको हम कद्दूकस करके रख लिए थे। आप इसमें बुरादा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बुरादा में होता है क्या ना, उसका ऑयल निकाला हुआ रहता है, तो वो उतना फ़ायदा नहीं करता है। ये जो नारियल है इसमें इसका ऑयल जो है वो नेचुरली जो इसका ऑयल होता है वो इसी में रहता है। तो इसको हम कद्दूकस करके अच्छे से और उसके बाद इसको भूनेंगे। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, एकदम धीमी आँच पे भूनना है। बस इतना कि बस इस थोड़ा-सा कुरकुरा हो जाए। तो इसमें ऑयल रहने की वजह से ना ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तो बस इसको, लेकिन यही ध्यान रखना है कि ये सारे प्रोसेस में फ्लेम हमको लो रखना है। तो यह बहुत ही अच्छे से कुरकुरा हो गया है। एकदम धीमी आंच पे जो कढ़ाई गर्म रहेगा ना, बस उतने में ही ये सीखेगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। इसका भी जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आता है। लड्डू में जब नारियल वाला जो फ्लेवर आता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप चाहे तो इसको ऐसे ही थोड़ा सा और महीन भी कर सकते हैं, अगर जैसे होता है किसी को ना भी पसंद होता है तो वो मिक्सी में डाल के इसको महीन करके भी डाल सकते हैं। तो अब ये मेरा लगभग हो गया है नारियल वाला। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब ये क्या किए हैं कि जो खजूर है इसका प्रोसेस क्या करना है कि अब हम लोग इसको मिक्सी में पीसते हैं ना, तो मिक्सी अधिकांश में ये चिपचिपी होने की वजह से ना ख़राब हो जाती है, एकदम से पिस नहीं पाता है। तो क्या करेंगे कि इसको काट काट के ये मुलायम वाला जो है ना खजूर, इसको हम इससे बीज निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद बहुत ही आसानी से निकल जाता है चाकू से। अब क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे छोटा-छोटा काट लेंगे,
छोटा छोटा काट लेने से होता है क्या कि इसको हमको बनाने में फिर आसानी हो जाती है। अब उसी कढ़ाई में, अभी कढ़ाई गर्म है तो क्या करेंगे इसमें कि हम इसको खजूर जिसका सारा बीज निकाल के और छोटा छोटा काट के रखे है ना, उसको हम इसमें भूनेंगे। तो आधा चम्मच घी हम उसके लिए प्रयोग करेंगे। तो 1 चम्मच पहले डाले थे हम बादाम काजू ये सबको भूनने के लिए, और 1 चम्मच इधर हो गया मेरा घी, थोड़ा सा नारियल को भूनने के लिए और थोड़ा सा ये खजूर को। तो मात्र 2 चम्मच घी में बना है ना ये लड्डू हमारा। अब इसी में इसको भी एकदम लो आंच पर ही हमको चलाते रहना है। इससे क्या होगा, खजूर जो है बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाएगा, और ये धीरे धीरे इसको इस तरह से दबा दबा के इस तरह से चलाते रहेंगे ना, तो वो एकदम मेल्ट हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा से ये मेल्ट हो गया है। तो ये करीब 450 के लगभग, मैंने आधा किलो था तो उसमें तो समझ लीजिए कि बीज निकला, तो उसका वजन हम हटा दे रहे हैं। तो कम से कम ये 400 ग्राम मान के चलिए कि ये ठहर ठहर गया होगा खजूर जो है। अब वो खजूर जो है मेल्ट हो रहा है, तब तक हम क्या किए हैं कि जो सारा ड्राई फ्रूट्स बीज वगैरह जो भी रोस्ट करके रखे थे, उसको हम इस तरह से दरदरा दरदरा क्या, दरदरा से थोड़ा सा ज़्यादा महीन हम इसको कूट लिए हैं। अब ये जो हमारा देखिए नारियल जो था ना कद्दूकस किए थे, ये भी एकदम कुरकुरा हो गया है। अब इसको भी हम इसी में मिला लेते हैं हाथ से मसल के। और जो थोड़ा-सा ये सब किशमिश वगैरह जो हम तल के रखे थे ना, उसको ऊपर से वैसे ही डाल देंगे। और तीसी जो था उसको भी दरदरा हम पीस लिए हैं ठंडा होने आने पर। ध्यान रखना है कि तीसी जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक उसको हमको नहीं पीसना है, नहीं तो उसका ऑयल रिलीज़ होने लगेगा। अब ये जो खजूर है ना, ये हल्का गुनगुना है। अब हाथ से इसको हम छू सकते हैं। तो अब इसको हम तीसी में डाल देंगे, और इसको ना अच्छे से हम ये जो है सारा जो मिला के रखे हैं, उसमें हम अच्छे से इसको मसल-मसल के मिलाएँगे, क्योंकि हमको जब ये हल्का गर्म रहेगा ना तभी। अगर ज़्यादा गर्म है तो आप उसको चम्मच से ही चलाएं, लेकिन पहले उसको देख लें कि आपके हाथ को बर्दाश्त करने भर गर्म है कि नहीं, तभी इसको हाथ लगाएं, नहीं तो फिर हाथ में चिपक जाता है ना। तो इसलिए ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम अच्छे से इसमें हम मिला लिए हैं। तो अब इसमें जो ये पोस्ता दाना जो रखा हुआ था मेरा रोस्ट करके, उसको डाल दिए हैं। पोस्ता दाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, गर्म भी होता है, और ये इससे मतलब ये थोड़ा-सा क्रंची लगता है खाने में। तो दोनों तरह से हो गया। अब देखिए इसको अच्छे से हाथ से मसल-मसल के मिलाइए, ताकि एक-एक जगह ये मिल जाए। अब क्या करना है देख लेना है। तो अब ये बंध रहा है। अगर नहीं बंधे तो 1 आध चम्मच यहाँ पे घी, और वो घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या तो फिर इसमें थोड़ा-सा आप अपने हिसाब से मीठा का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो खजूर का करें या गुड़ का करें। अब हाथ को साफ करके घी से थोड़ा-सा ग्रीस कर लेना है, और उसके बाद अपने मनचाहे आकार में आप इसको बना सकते हैं। छोटा, बड़ा जैसे भी आपको बनाना है लड्डू, ऐसे बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। इसमें देख लिए ना, कहीं भी पानी का प्रयोग नहीं हुआ है, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव का प्रयोग हुआ है। तो ये बहुत ही आसानी से ये बन जाने वाला लड्डू है, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और इसको 2 महीने तक स्टोर करके हम खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये लड्डू जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम इसको अच्छे से, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम एक जार में ये करके रखेंगे। लेकिन हमें तो ऑर्डर भी मिला है बनाने का, तो अब हम तो इसको फिर अब पैक करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमें पार्सल करना है। तो अब आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा देखकर। ये सब पारंपरिक जो रेसिपियाँ जो होती हैं ना, वो बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। अब समझ में आता है कि जो पहले के लोग थे, खाने ये सब चीज़ों को खा के कैसे स्वस्थ रहते थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। बहुत ही देखिए सॉफ्ट होती है, ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट ही रहती है।